अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन। तो आज हम बात कर रहे हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के पार्ट नंबर 2 की। तो इंशाल्लाह इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, ये वाला। तो इसमें उसने ये फिगर्स दिए रखी हैं और उसमें यहाँ पर उसने किया है फाइंड करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ पहले वाली इन फिगर्स को देखना है और फिर आखिरी वाली फिगर्स को देखना है, ठीक है। उसने क्या किया, पहले उसने एक सर्कल सा बनाया, फिर एक डिब्बा सा बनाया, फिर एक मुसल्लस बनाई। इधर फिर उसने एक मुसल्लस बनाई, एक सर्कल बनाया। तो अब आपको पता होना चाहिए, तो अब एक ऊपर डिब्बा आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फिगर दी गई हैं उसमें यहाँ पर भी एक डिब्बा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 3 फिगर्स हैं। फिर आपको यहाँ से पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आ रहे हैं वो 3 आ रहे हैं, लेकिन आपने एक को करेक्ट करना होता है। तो फिर हम देखते हैं इनकी जगह गर्दन, ये दरमियान वाली जो चीज़ होती है, इसमें सीधी है, ये सर्कल नुमा है, और ये डिब्बी की तरह। इसमें क्या है, सर्कल नुमा है, दायरे में है, सर्कल नुमा है, फिर डिब्बे की तरह की आना ही है, वो सीधी लाइन में आनी, ठीक है। तो अब सीधी लाइन में हम चेक करते हैं, तो ये वाली भी सीधी लाइन में है, ये वाली भी और ये वाली भी। इस तरह भी आंसर अब ठीक नहीं हमारा हो रहा। तो फिर हम देखते हैं इनके हाथों के इशारों को। ये देखिए, इसके हाथ जो है नीचे हैं, इसने सीधे किए हुए हैं, और फिर ये उसने ऊपर किए हुए हैं, ये ऊपर से लकीरें हैं, ये सीधी लकीरें हैं, फिर ऊपर के हैं और फिर नीचे होनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखते हैं, यहाँ पर भी नीचे हैं, यहाँ पर भी नीचे हैं। अब हमने देखने टांगों को, इसने ऊपर टांगें की हुई हैं, इस तरह ऊपर पाँव किए हुए हैं, फिर एक गुलदायरा नुमा है, फिर मुसल्लस नुमा हैं हमारे पास डिब्बे की तरह के। यहाँ पर डिब्बे नुमा है ऊपर की तरह, अब हमारे पास आए गुलदायरे की तरह के। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारे पास। तो हमने यहाँ पर देखना है, एक तो हमने विंग्स देखने हैं ये वाले, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने एक तो इन विंग्स को देखना है, फिर हमने इसकी शक्ल को देखना है, और फिर हम इन दायरों को देखेंगे, ठीक है। इसमें 2 हैं, 3 हैं, और फिर 2, 1 है, 2 और फिर 3 है। फिर हम देखें तो इसके विंग्स फुल फिल हैं, इसमें बिल्कुल फिल नहीं, इसमें हाफ फिल है, ठीक है। इसमें एक बेज़ी नुमा शक्ल है, मुस्तील नुमा है, और फिर मुसल्लस नुमा है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर उसने मुसल्लस नुमा भी दी हुई है और बेज़ी भी दी हुई है। फिर उसने क्या है हमारे पास, इस तरह की नहीं दी हुई, मुस्ततील नुमा नहीं दी हुई। तो हम मुस्ततील नुमा देखते हैं, तो हमारे पास 1, 2, 3 और 4 हैं इस तरह की शक्ल। फिर हम विंग्स को देखते हैं, तो विंग्स इसके हाफ फिल्ड हैं, फुल फिल्ड हैं। अब हमारे पास क्या आना है, खाली आना है। तो हम देखते हैं कि इसमें भी खाली हैं, ठीक है, इसमें भी खाली हैं और इसमें भी खाली हैं। फिर हम देखते हैं इनके दरमियान सर्कल्स, 2 हैं सर्कल्स, 3 हैं और इसमें 1 है, फिर इसमें 2 हैं और फिर 3 है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो सिर्फ एक वाले सर्कल वाला, तो हमारे पास करेक्ट आंसर 1 होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इस तरह हमारे पास शक्लें दी हुई हैं और ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह की वो शक्लें दी हुई होंगी, ये प्लस का निशान है, फिर ये ज़रब का है, फिर ये घूम गया है इस तरह, इसने क्या है, इस तरह एक घूम है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये इस तरह की ये शक्ल बन गई, ये नीचे आ गया और फिर इस तरह की एक शक्ल सी बन गई, ठीक है। तो हमने इसका उलट पहली और आखिरी शक्ल को हमने देखना है यहाँ पर, ठीक है। आपने ये ज़हन में रखना है कि इस तरह की अगर कोई भी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का कोई भी पार्ट आए तो आपने क्या करना है, पहले और आखिरी को देखना है, दरमियान वाले को नहीं देखना, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक प्लस नुमा निशान है और यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान है। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हम पहले और आखिरी लाइन को देखना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इसने क्या किया है, इसको क्या किया है, ये यहाँ पर है, ये तो पहले पढ़ा है, ये वाला भी पढ़ा है। तो हमारे पास ये वाला नहीं है, ठीक है। तो ये वाली फिगर्स हमारे पास नहीं है, ये पहले थी आखिर पर, तो ये अब हमारे पास क्या होगी, अब यहाँ पर आखिर पर होगी, तो हमारे पास ये नहीं है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस तरह की 2 फिगर्स पड़ी हैं, ठीक है, 2 फिगर्स हैं। लेकिन इसमें आप ये वाला निशान देखें ना, तो इसमें ये वाला निशान बिल्कुल एग्जैक्ट है, लेकिन यहाँ पर देखें तो ये थोड़ा उलट हो गया निशान, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर ये होगा, क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ पर सर्कल भी वैसे का वैसे मौजूद है, ये वाला भी वैसे। इन्होंने क्या कही, आपस में अलामत तब्दील कर ली। यहाँ पर प्लस था तो इसमें यहाँ पर प्लस आ गया, और अगर इसमें प्लस था तो यहाँ पर ज़रब, और इसमें ज़रब थे, अगर दरमियान में काटा था तो इसमें आप प्लस का निशान आ गया। तो अब ये तो वैसे का वैसा रहेगा, ये देखें वैसे का वैसा है, ठीक है। ये हमारे पास करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है। आंसर नंबर 4 की अब बात करते हैं। तो इस तरह की हमारे को फिगर्स दी हुई हैं, तो हमने इनको देख कर ये बताना है कि इसमें ऊपर वाले डिब्बों की बात करते हैं तो हमारे पास ये खाली है, ये फुल फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है। अब हमने क्या करना है कि ये क्या है, फुल फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, हमारे पास ये क्या है, बिल्कुल खाली है। तो हमारे पास ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अगर आपको, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं कि इस तरह की अगर कुछ शक्लें दी हुई हैं और यहाँ पर आपने एक शक्ल को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, फिर यहाँ पर एक डिब्बा है
और यहाँ पर एक मुसल्लस है। फिर यहाँ पर क्या है, एक मुसल्लस है, एक सर्कल है। तो हमारे पास क्या नहीं है, डिब्बा नहीं है ना, ये वाला। पहले और को देखते हैं, तो डिब्बा नहीं है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि डिब्बा 1 2 3 और 4 पड़े हैं। फिर हमारे पास कन्फ्यूजन हो रही है, ठीक। फिर हम इनके ऊपर देखते हैं, मुँह जिस तरह बने हुए हैं। यहाँ पर मुसल्लस है, सर्कल है और डिब्बा है। यहाँ पर आप देखते हैं डिब्बा है, मुसल्लस है, सर्कल नहीं है, तो हम यहाँ पर सर्कल देख लेते हैं। इस पर भी सर्कल है, इस पर भी सर्कल है, ठीक है, और इस पर भी सर्कल है, इस पर भी सर्कल, तो चारों पर सर्कल है। तो हम और क्या चीज़ देखते हैं, इसकी देखें 2 लाइनें हैं, 1 और 2, इसमें 2 और 2 4 हैं, इसमें 3 और 3 6 हैं, इसमें 2 और 2 4, 3 और 3 6, अब 1 और 1 2 हुई हैं। हमारे पास यहाँ देखें 1 और 1 2, 1 और 1 2, ये 2 हैं, ये तीनों, ये फिर मिल रहे हैं। फिर हमने इनको क्या देखना है, ये वाली लाइनें देखनी। ये अगर इस तरफ है तो फिर दूसरी इसकी उलट है, और तीसरी इस तरह की है, ठीक है। हमने इस तरफ की है, इस तरह भी है, ये देखें इस तरह की ये लाइन है, फिर इस तरह की यहाँ लाइन मौजूद है, लेकिन इस तरह की इस डायरेक्शन में हमारे पास लाइन कहाँ पर मौजूद है, तो वो सिर्फ इस फिगर में मौजूद है। यहाँ पर देखें तो इस तरह है, यहाँ पर देखें तो ऊपर जा रही है, लेकिन हमारे पास ये वाली लाइन हम देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाला करेक्ट आंसर है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की। तो यहाँ पर आपको कुछ फिगर्स दी गई हैं और आपने इसको फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, एक डिब्बा बना हुआ है, फिर सर्कल है और फिर डिब्बा है। यहाँ पर डिब्बा है, अब हमारे पास क्या आना है, सर्कल आना है। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 और 3 सर्कल हैं। फिर और क्या चीज़ होगी जो यहाँ पर मुख्तलिफ होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक डॉलर नुमा निशान बना हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोई डॉलर नुमा निशान बना हुआ है, तो आप देखते हैं यहाँ पर डॉलर नुमा, यहाँ इसमें भी है डॉलर नुमा निशान, यहाँ पर भी ये देखें। और क्या चीज़ है, अब हम देखते हैं इनकी ये देखें, यहाँ पर इसका ये मुंह जो बना हुआ है, ये यहाँ पर डिब्बा नुमा है, यहाँ पर उसने चोंच की तरह का बनाया हुआ है, फिर यहाँ पर सर्कल, इसने फिर चोंच की तरह बनाए हुए, फिर सर्कल। अब क्या आना है, डिब्बा नुमा आना है, तो यहाँ देखें डिब्बा नुमा है, यहाँ पर डिब्बा नुमा है, यहाँ पर भी डिब्बा नुमा है। तो अब और हम क्या देखते हैं, ये वाली लाइनें देखते हैं, 1 2 3, 1 और 2, मतलब इस तरह उसने क्या किया है, 1 है 2 है और फिर 3 है। यहाँ पर 1 है 2 है और अब जो आनी है उसकी 3 लाइनें होंगी, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसकी 2 लाइनें हैं, इसकी 3 लाइनें, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब प्रॉब्लम नंबर 7 की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 7 कुछ इस तरह की है और हमारे पास इसने ये फाइंड करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये पहले और आखिरी फिगर्स को देखना है और यहाँ पर भी पहली और आखिरी फिगर्स को ही देखना है। यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो मुसल्लस ऊपर थी, ये नीचे चली गई, बिल्कुल नीचे, ठीक है। और ये जो नीचे था, ये दरमियान में आ गया और दरमियान वाला ऊपर चला गया, ठीक है। और जो आपने शेड किया हुआ था वो पहली फिगर में था, फिर उसने क्या किया, दूसरी फिगर में कर दिया। अब यहाँ देखते हैं, ये जो पहले वाला होगा वो आखिर में चला जाएगा, तो आप ये देखें सर्कल आखिर में चला गया है, ठीक है। फिर उसने क्या करना है, ये जो मुसल्लस नीचे वाली थी, ये कहाँ आनी है, दरमियान में, ठीक है, ये आएगी दरमियान में। यहाँ पर फर्ज किया मुसल्लस आ गई दरमियान में, और ये जो डिब्बा है दरमियान वाला ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर डिब्बा ऊपर चला गया। फिर शेड अगर इसने दरमियान में किया हुआ है तो अब एक स्टेप नीचे आना है, तो इस सर्कल को हम शेड कर देंगे, बिल्कुल। तो ये हमारे पास कहाँ पर मौजूद है, ये हमारे पास 4 ऑप्शन में मौजूद है, इसी तरह का बना हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 की। तो यहाँ पर उसने क्या है, एक लेयर्स बनाई हुई हैं, फ़र्ज़ किया ये 1 लेयर है, ये 2 लेयर है, ये 3 लेयर है, 1 2 3। फिर इसने क्या किया, 1 लेयर ख़त्म कर दी और 1 और 2 लेयर हो गई, फिर 1 लेयर, इस तरह ये 1 लेयर ख़त्म करता जा रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर 1 लेयर है, 2 लेयर है, 3 लेयर, यहाँ पर 1 और 2 लेयर, यहाँ पर 1 से छड़ी। अब यहाँ पर देखते हैं, ये भी फ़र्ज़ किया 1 लेयर्स है, ठीक है, ये लेयर है, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, ये 1 2। अब यहाँ पर क्या, सिर्फ 1 लेयर आएगी, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर ये वाला होगा, तीसरा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो हमारे पास प्रॉब्लम फिगर्स बनी हुई हैं, इस तरह के हमने ये फाइंड करनी है। हमने पहले और आखिरी को देखना है और फिर इन्हीं के जो रिलेशन होगा फिर उसको हम आखिर में रिलेशन में बनाएंगे। हमने यहाँ पर भी दरमियान वाला छोड़ देना है, इसका कोई जिक्र नहीं करना, यहाँ पर भी दरमियान वाला ये भी छोड़ देना है और ये भी छोड़ देना है, ठीक है। हमने सिर्फ बात करनी है इन आखिर वाले की, और इसका जो रिलेशन होगा फिर इसी का जो रिलेशन बनेगा उसको नीचे भी रिलेशन वही बनाना है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो डिब्बा सा बना हुआ है, इसमें ये जो हिस्से हैं ये भरा हुआ है और ये वाला भरा हुआ है, ठीक है, फुल फील्ड है, और ये हाफ फील्ड है। यहाँ पर देखते हैं तो ये वाले जो फुल फील्ड थे वो हाफ फील्ड हो गए और जो हाफ फील्ड थे वो फुल फील्ड हो गए। यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर जो हाफ फील्ड हैं उनके क्या करना है, फुल फील्ड करना है, और ये जो फुल फील्ड है उनको हाफ फील्ड करना है। तो हमारे पास ये देखें, ये प्रॉब्लम, ये तो बिल्कुल उसने बिगाड़ दी है, ये तो इस तरह होनी नहीं है, ये भी नहीं होनी, ये भी नहीं होनी, ये वाले भी नहीं, और ये वाला हमारे पास देख लें,
ये हमारे पास क्या थे, हाफ फील्ड थे, अब यहाँ पर ये फुल फील्ड हैं, और ये फुल फील्ड थे तो यहाँ पर क्या है, ये हाफ फील्ड है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर ये वाला होगा। ठीक है, अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 पर। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ फिगर्स बनी हुई हैं और इसकी आगे क्वेश्चन क्या है, फाइंड करें। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि हमने पहले और आखिरी को देखना है और ये दरमियान वाले को भी यहाँ पर देखना है। ठीक है, लेकिन इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना हमें। ठीक है, ये पहले किया है, ये सीधा खड़ा है, फिर उसने ये नीचे कर दिया और फिर उसने इस तरह की शक्ल से बना दी। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं ये वाला आ गया। ठीक है, अब ये वाला भी यहाँ पर आ गया, ये वाला यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस शक्ल के कितने हैं, यहाँ पर 1 2 और 3 यहाँ पर पड़े हुए हैं, एक ही शक्ल के हैं। तो हम ये फाइंड करेंगे कि अब यहाँ इन तीनों में से कौन सा होगा। तो हम इनके क्या करते हैं, इनकी आंखों के निशानात को देखते हैं। ठीक है, इनकी आंखों के निशानात को देखते हैं। तो ये ऊपर की तरफ है, यहाँ पर ऊपर की तरफ है, यहाँ है, लेकिन नीचे की तरफ यहाँ पर है। तो हमारे पास अब जो अगला आंसर होगा उसकी आंखें जो हैं इस तरह होंगी। ठीक, इस तरह देखते हैं। तो ये पहले वाला और आखिरी वाला है, तीसरा है, पहला और तीसरा है, दूसरा तो बिल्कुल गलत हो गया। अब हमारे पास 2 आंसर बचे हैं। अब 2 में से कौन सा होगा, यहाँ पर आप देखते हैं तो एक लाइन है, फिर एक मुसल्लस है, फिर एक सर्कल है। यहाँ पर एक मुसल्लस है, सर्कल है, अब जो आनी है एक लाइन से आनी थी, लेकिन यहाँ तो मुसल्लस है, फिर ये भी गलत होगी। तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 की। तो इसमें भी आपने यही करना है कि इसको उलट कर देना है और इसको जो हमारे पास ये इसको फिर इसके साथ रिलेशन करना है। ठीक है, इसको उलट कह दें या फिर उसने क्या किया है, एक घुमाया है एंटी क्लॉकवाइज, इस तरफ घुमाया है। ठीक है, इस तरफ अगर घुमाएगा तो ये वाली जो थी लाइन फेल थी, तो ये अब हमारे पास आखिर पर आ गई। अगर यहाँ पर आप दरमियान वाली फिगर को देख लेते हैं तो फिर इसने क्या एक स्टेप घुमाया तो यहाँ पर आ गई ये वाली लाइन, फिर एक स्टेप घुमाएंगे तो फिर यहाँ पर आ जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, ये बल्कि क्लॉकवाइज ये घूम रही है। ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे कह लें या ये कह लें कि इसका उलट यहाँ पर कर दिया तो वो भी ठीक है बात। अब हम यहाँ पर देखते हैं इस फिगर में, अगर यहाँ पर है फिर उसने यहाँ ऐसे घुमाया तो ये इस तरफ आ गई, फिर अगर वो और घुमाएगा तो इस तरफ जो है वो फील्ड होगा और यहाँ पर नहीं फील्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये वाली फिगर देखते हैं तो नीचे फील्ड है, लेकिन ये तो पहले भी फील्ड यहाँ पर हुआ है, अब इसको नहीं यहाँ पर फील्ड होना है, इस जगह पर ये कोई नहीं फील्ड। ये देखें फिर हमारे पास ये आंसर करेक्ट आता है क्योंकि यहाँ पर ये फील्ड है। ठीक है, और ये इस तरह घूम रहा है, ये बिल्कुल इसका उलट है। ठीक है, इसका उलट है, उलट कह लें या फिर ये कह लें कि ये घूम रहा है इस तरफ, ये जो हमारे पास नुमा शक्ल नुमा बनी हुई ये घूम रही है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 की। तो ये इस तरह की शक्लें कुछ बनी हुई हैं और उसने क्या क्या है इसको फाइंड करें। ठीक है, ये इस तरह कुछ शक्लें बनी हुई, फिर हमने इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी, ये तो इसमें टायरों को देखना है, टायरों को, और फिर हमने क्या करना है, इन लाइनों को देखना है, और फिर हमने इन डिब्बों को देखना है। ठीक है, इसमें 3 है, इसमें 2 है और इसमें कुछ भी नहीं। अब ये देखें, पहले और आखिरी को मैंने कहा था देखना है आपने, पहले और आखिरी लेयर्स को हम देखते हैं। अब इसमें 3 डब्बे हैं, इसमें 3 डिब्बे हैं, ये खाली है, ये खाली है। ठीक है, अब जो आएगा हमारे पास नेक्स्ट फिगर आएगी उसमें 2 डिब्बे होंगे। अब हम देखते हैं तो इसमें भी 2 डिब्बे हैं, इसमें भी 2 डिब्बे हैं और इसमें भी 2 डिब्बे हैं, लेकिन हमारे पास करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा। तो अब हम और चीज़ें देखते हैं, इसमें टायर क्या है, ये भी फिल नहीं है। ठीक है, ये कोई नहीं फिल। ठीक है, इसमें क्या है, दोनों हाफ फिल हैं, इसमें फुल फिल है, फुल फिल हाफ फिल। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आंसर आएगा उसमें खाली होंगे, इसमें भी अब खाली हैं, इसमें भी खाली है। ठीक है, अब ये वाली फिगर कैंसिल हो गई, इसमें भी खाली, इसमें भी खाली, ये भी कैंसिल हो गई। अब हम इसमें अंदर लाइनें देखते हैं, 2 3 और 1, मतलब 1 2 और 3, इसमें क्या है 1 है 2 है। अब जो अगली फिगर आएगी उसमें 3 लाइनें होंगी। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी फिगर है जिसके अंदर 3 लाइनें हैं। ठीक है, और फिर उसके हाफ फील्ड है, ये देखिए 3 लाइनें भी हैं, ये वाले देखें बिल्कुल खाली हैं और ये 2 डिब्बे हैं। तो हमारे पास ये करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम नंबर 13 की बात करते हैं। तो इसने क्या किया है, पहले और आखिरी को हमने देखना है। ठीक है, दरमियान वाले को छोड़ देना है आपने। ये प्लस है, इसका साइज़ कम होता जा रहा है, ये लार्ज, ये थोड़ा कम लार्ज और ये बिल्कुल संभाल, ये अब लार्ज थोड़ा संभाल, अब जो आएगा वो बिल्कुल संभाल होगा, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक, ये तो बिल्कुल नहीं होती, ये तो बिल्कुल लार्ज है। अब अगर इसकी बात करें तो ठीक है, तो हमने ये पहले और आखिरी को देखना है और इंशाल्लाह अगले जो हमारे पास अब 20 प्रॉब्लम्स हैं उनमें हमने सिर्फ पहले और आखिरी को देखना है और हमने आंसर टिक कर देना है। अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना, अपने वक्त को बचाना है, क्योंकि नॉन वर्बल हैं ये थोड़े हमारे पास टाइम कंज्यूम करने वाले होते हैं। आपने इस टाइम को ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना ताकि आपने वक्त पर हमारे पास होता है टेस्ट मुकम्मल करना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 14 की।
इसमें भी हम पहले और आखिरी को देखेंगे। आप देख रहे हैं कि एक सर्कल है, उसके अंदर मुसल्लस है, फिर एक है डिब्बा है, उसके अंदर एक सर्कल है, और फिर उसने एक मुसल्लस बनाई और इसके अंदर डिब्बा बनाया। फिर पहले और आखिरी को देखते हैं। अब उसने क्या किया, जो आखिर पर थी उसको पहले कर दिया, जो पहले था उसको दूसरे नंबर पर कर दिया। फिर जो हमारे पास ये वाला है, ये वाला मिस है ना, इसमें होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है। तो हमने ऑब्वियसली यहाँ पर पता चल रहा है कि ये हमारे पास जो है ये वाली फिगर अब यहाँ पर आनी है, ये वाली फिगर, क्योंकि ये वाली मौजूद है, ये वाली भी मौजूद है, अब ये वाली नहीं है, तो ये वाली हमारे पास ये पकड़ी है। ठीक है, तो हमारे पास ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और इसमें करेक्ट कोई नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो इस तरह उसने कुछ शक्ल दी गई हैं और उसने कहा है कि इस शक्ल को फाइंड करना है आपने। तो आपने इसमें से 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो जहन में रखनी है। आप पहले तो ये जहन में रखें कि ये जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, पहले यहाँ पर था तो फिर यहाँ पर आ गया, फिर सीधा हो गया। ठीक है, ये देखें क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, फिर आपने इसमें क्या देखना है कि इसके अंदर लाइनें कितनी लगी हुई हैं, 1 2 और फिर 3 लाइन लगी हुई हैं, दरम्यान में सर्कल है, यहाँ पर डिब्बा है और यहाँ पर ये हाफ फील्ड है। ठीक है, एक तो आपने ये जहन में रखना है। फिर आपने जहन में रखना है कि यहाँ पर क्या है, एक लाइन सी लगी हुई है, यहाँ पर एक बैलेंस शक्ल है और यहाँ पर एक मुसल्लस सी बनी हुई है छोटी सी। ठीक है, अब ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यहाँ पर घूमा, ऐसे आगे। अब उसने क्या करना है, ऐसे तो अब यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब क्या आएगा, सीधा आएगा। ठीक है, सीधा आएगा ना, तो हमारे पास जो अब आएगा वो बल्कि सीधा नहीं होगा। ठीक है, वो इस तरह होगा, इस तरफ उसकी शक्ल होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह, फिर इस तरफ घूमा, फिर सीधा, अब इस तरफ सीधा, फिर इस तरफ घूमा, फिर उसने इस तरफ घूमना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस तरफ घूमा, तो इस तरफ कौन से घूमे, 1 2 3 और 4 घूमे हुए। फिर हमने क्या देखना है, अंदर देखना है, ये क्या है, हाफ, बिल्कुल खाली है, ये हाफ फील्ड है। फिर इसमें क्या है, लाइनें होनी चाहिए, 3 लाइनें। इसमें कौन सी हैं, 1 2 और 3 लाइनें इसमें भी मौजूद हैं, 1 2 और 3 लाइनें इसमें भी मौजूद हैं। ठीक है, अब हम और क्या चीज़ देखते हैं, और इसमें देखते हैं ये बैज़ुनुमा शक्ल है, ये मुसल्लसनुमा है। अब जो आएगी वो सीधी लाइन होगी, ऐसी बनी हुई। तो इसमें देखने ये तो बैज़ुनुमा शक्ल बनी हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो उसने ये इस तरह की शक्लें दी हुई हैं, हमने इसमें पहले और आखिरी को देखना है, बाकी को छोड़ देना है। ठीक है, अब उसने क्या किया, ये एक पढ़ा है, ये दूसरी फिगर है, ये तीसरी फिगर है, ये आपने 3 फिगरें पहले जहन में बिठा लेनी है। अब ये वाली फिगर तो यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये वाली यहाँ आ गई, फिर ये वाली हमारे पास फिगर गुम है, तो ये वाली हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये वाली ऐसे पड़ी है, ये वाली भी मौजूद है, ये वाली नहीं है, तो ये वाली हमारे पास ये फिगर है। ठीक है, इसने यहाँ पर आना है। आपने इस फिगर और इस फिगर में फ़र्क याद रख लेना है, इनमें फ़र्क है। ठीक है, ये 2 एक जैसी हैं लेकिन इनमें फ़र्क है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो इस तरह कुछ शक्लें दी हुई हैं और उसने कहा है कि यहाँ पर फाइंड करना है आपने। ठीक है, पहले हमने ये देखना है कि ये जो उसने बनाया हुआ है, ये वाला, इनकी शेप्स देखनी है। ये देखें, एक सर्कल है, हाफ फील्ड है, फिर एक डिब्बा है, बिल्कुल फिल नहीं किया हुआ, फिर एक मुसल्लस है, वो फुल फील्ड है। अब आपने यहाँ पर देखना है, पहले और आखिरी में कहा था देखना है, ये फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है। अब जो आएगा वो बिल्कुल खाली होगा, ये भी बिल्कुल खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली, ये भी खाली, ये तो हो गया कैंसिल, क्योंकि ये हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है, वो तो हमारे पास पहले आ चुकी है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सर्कल है, डिब्बा है, मुसल्लस है, डिब्बा भी आ गया, मुसल्लस भी अभी आ गया, सर्कल नहीं आना है। तो यहाँ पर एक सर्कल, 2 सर्कल, फिर 2 सर्कल हैं, ये वाले कैंसिल हो गए आंसर, 2 सर्कल हैं। फिर हमने और क्या चीज़ है जो वहाँ पर देखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं तो एक डिब्बा है, सर्कल है और एक मुसल्लस है। ये देखें, मुसल्लस, डिब्बा, और यहाँ पर जो अब आना है सर्कल के ऊपर सर्कल नहीं आना है, तो ये हमारे पास जो आएगा, हमारे पास ये वाला करेक्ट आंसर है। क्योंकि यहाँ पर फिर उसने टांगों की भी डायरेक्शन दी, ये फुल फील्ड है, ये भी फुल फील्ड है, ये सिर्फ लाइन है। ये देखिए फुल फील्ड और यहाँ पर लाइनें होंगी, तो यहाँ पर ये लाइनें हैं, यहाँ पर ये देखें फुल फील्ड है। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो फिर उसने कुछ इस तरह की शक्लें दी हुई हैं और फिर उसने कहा है कि आगे फाइंड करें। तो अपने पहले इस शक्ल अशकाल को देख लेना है, ये क्या है, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, खाली। ठीक है, फिर इसको देखें, ये सर्कल बना हुआ है, ये डिब्बा है और फिर ये मुसल्लस नुमा है। ठीक है, फिर आपने ये वाले सिर साथ देखने हैं, ये देखें सर्कल है, मुसल्लस है, डिब्बा है। यहाँ पर ये देखें डिब्बा है, मुसल्लस है। अब यहाँ पर क्या आना है, सर्कल आना है, तो ये भी सर्कल मौजूद है, सिर्फ एक ही सर्कल मौजूद है, ये भी सर्कल मौजूद, बल्कि 2 सर्कल है, ये बाकी सारे हो गए गलत आंसर। ठीक है, आपने यहाँ पर कुछ गैस कर लेना है। फिर आपने क्या देखना है
कि ये क्या है, बिल्कुल खाली है, ये हाफ फील्ड है। अब जो आगे आएगा वो फुल फील्ड होगा, तो हमारे पास यही करेक्ट आंसर है। अगर आप मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताता जाता हूँ। यहाँ पर क्या था, एक सर्कल था, एक मुसल्लस थी, फिर एक डिब्बा था, ये डिब्बा आ गया, सर्कल आ गया, फिर जो आगे आएगी वो मुसल्लस आएगी, वो यहाँ पर मुसल्लस मौजूद है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको कहा था, हमने पहले और आखिरी को देखना है, बाकी फिगर्स ये दरमियान वाले को बिल्कुल नहीं देखना। ठीक है, पहली और आखिरी को देखना है। तो ये उसने कुछ फिगर्स दी हुई हैं, उसने कहा ये फाइंड करें। तो फिर हम देख रहे हैं कि ये वाली जो थी हमारे पास शक्ल, ये वाली यहाँ पर मौजूद है, ये वाली भी मौजूद है। तो ये वाली शक्ल जो है हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। ठीक है, इसका इस तरफ मुंह है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है थर्ड आंसर है। ठीक है, इसका जो थर्ड आंसर है, क्योंकि बल्कि ये थर्ड आंसर इसका नहीं आएगा, क्योंकि इसके में एक सर्कल है, एक इस तरह की लाइन है, फिर इस तरह की लाइन है, फिर इस तरह की, ये तो इस तरह मौजूद है। ठीक है, अब ये भी मौजूद है, तो अब जो आएगी वो कुछ इस तरह की आएगी, इस तरह की। तो हमारे पास ये आंसर नंबर 4 है। ठीक है, ये 4 आंसर करेक्ट है, ये वाला आंसर करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये तो यहाँ पर मौजूद है, ये वाली भी मौजूद है। तो अब जो आएगी वो हमारे पास ये वाली फिगर होगी, क्योंकि ये वहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, अब हम लास्ट फिगर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसने कुछ दी हुई हैं, शक्लें दी हुई हैं, और उसने कहा है कि इस तरह पहले और आखिरी को हमने देखना है, और उसने कहा है कि ये फाइंड करें। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये फुल फील्ड है, ये फिर बिल्कुल फील्ड नहीं है, और ये हाफ फील्ड है। ये आप एक देखें, ये फुल फील्ड होगी, ये फिर उसने क्या है, गलत किया है थोड़ा, यहाँ पर ये हाफ फील्ड होना है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि अब जो आएगी वो खाली होगी, तो हम यहाँ पर ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये वाले आंसर भी गलत हो जाएंगे। अब इन दो में हमारे पास कन्फ्यूजन है, यहाँ पे इनमें दो में से कौन सी होगी। फिर हमने क्या करना है कि इनके हाथ की डायरेक्शन को देखना है, ये ऊपर हैं सीधे हैं, ये नीचे हैं सीधे नीचे। अब जो हमारे पास आएगा नेक्स्ट आंसर वहाँ पर ऊपर हाथ होंगे, तो हमारे पास ये वाला है, ये वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसके हाथ जो हैं इसके हाथ जो हैं वो सीधे हैं, तो इसके ऊपर हैं, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। ठीक है।